नमो अर्हन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज का हमारा विषय निज वैभव, मतलब हमारा वैभव क्या है, मेरा असली वैभव क्या है? क्या समझते हैं हम हमारा वैभव? क्या है मेरा वैभव? ये गाड़ी बंगला रुपया पैसा कपड़े जूते क्या है? क्या है मेरा वैभव? है हम लोग को कोई भी हमसे मिलता है तो सबसे पहले अपन उसको कैसे जज करते हैं कि उसने पहन क्या रखा है ना? कैसे जज करोगे आप? सामने आपके सामने कोई आ गया, सामने वाले का वैभव उसका लेवल कैसे जज करोगे? इसी चीज से जज करोगे ना, उसने क्या पहन रखा है। इसने 10,000 रुपए के जूते पहन रखे, मतलब ये अच्छा अच्छा आदमी है ये, है ना? ये वैभवशाली है, क्या कहते हैं, ये अच्छा वैभव संपन्न व्यक्ति है ये, ऐसा ही समझते हैं हम लोग। हैं कैसे जज करते हैं हम लोग? इसने टी शर्ट पहन रखी है, इसने प्राडा की चश्मा पहन रखा है, या इसने क्या कहते हैं टी शर्ट पहन रखी, ब्रांडेड कपड़े पहन रखे, मतलब ये वैभव, ये संपन्न व्यक्ति है ना? ये अच्छा स्टैंडर्ड है इसका एक, ऐसे ऐसे जज करते हैं अपन। इन चीजों को अपन वैभव वैभव में हम इन चीजों को लेते हैं, और खुद का भी इंट्रोडक्शन कराते हैं तो ऐसे ही कराते हैं, है? कि मैं अच्छा खासा एकदम, मतलब पूरा वेल ड्रेस, घर के अंदर रहेगा जब तो ऐसे रहेगा जैसे तो पूरा नाइट सूट न जाने कौन से कपड़े पहन लिए और ऐसे ही चप्पल में घूम रहा है, नंगे पैर घूम रहा है। लेकिन बाहर जाएगा तो एकदम टिप टॉप प्रॉपर, बाल वाल सेट, फेस पे क्रीम, और हाथ के अंदर घड़ी, इधर जो भी पहनना होगा उसको कपड़े बिल्कुल सेट करके, बेल्ट वेल्ट शूज प्रॉपर जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को हम दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं वैभवशाली हूं, मैं संपन्न हूं। ये चीज अपन सामने वाले को दिखाना चाहते हैं, और ये अपन ने वैभवशाली और संपन्नता की परिभाषा हमने इस चीज से मान रखी है कि मैंने क्या पहन रखा है, मैं कितनी ब्रांडेड चीजें पहनता हूं, है ना, मैं कैसे रहता हूं, इस चीज से अपन दिखाना चाहते हैं। क्या वो असली वैभव है क्या? है लोग बहुत मान करके बताते हैं कि हमारा वैभव तो हमारे बच्चे ही हैं, है ना, हमारी हमारी धन संपत्ति तो हमारे बच्चे हैं, परिवार है, और क्या है, हमारे घर की लक्ष्मी तो हमारी बेटी ही है? बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है। बहुत बहुत मान में आके ये बातें कहते हैं लोग। तो वो तुम्हारा वैभव है क्या? वो असली वैभव है क्या तुम्हारा? वैभव पता है? वैभव वैभव किसे कहते हैं? वैभव की परिभाषा क्या है? वैभव अर्थात जो भव का विनाश करे, उसका नाम है वैभव। जो हमें भव से बाहर निकाल दे, जो भव से पार कर दे, उसका नाम है वैभव। और हम लोग क्या समझते हैं? गाड़ी, पुत्र पुत्री, स्त्री, ये हमारा वैभव है। ये आपको भव से पार करने वाले हैं क्या? ये आपको भव से पार कर देंगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो वैभव नहीं है, वो हमारे वैभव नहीं है। ऐसा कोई है, कोई क्या, मेरे को एक चीज बताओ, है कोई ऐसा वैभव, है कोई ऐसी संपन्नता, है कोई ऐसी धन दौलत, पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, कोई भी पूरे संसार के अंदर है कोई जो आपको भव से पार करा दे? नहीं है। पता है, देखो संपत्ति जो है ना, संपत्ति तो अमेरिका के वालों के पास में भी है, भारत वालों के पास में भी है ना? जो सृजनात्मकता है ना, वो जर्मनी वालों के पास में भी है, भारत वालों के पास में भी है। ठीक है, जो एटम बॉम्ब, अणु बॉम्ब है ना, वो चाइना के पास में भी है, भारत वालों के पास में भी है। जो प्राकृतिक सौंदर्य स्विट्जरलैंड में है ना, वो स्विट्जरलैंड वालों के पास भी है, भारत वालों के पास में भी है। लेकिन भारत वालों के पास में जो आध्यात्मिकता है, वो और किसी देश के पास में नहीं है।
आप ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तो सब सब इंडियंस ही बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ढूंढ लो, सबको पता है, सब जानते हैं, हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर। ये आध्यात्मिकता क्या है? ये आध्यात्मिकता है, ये सहजता, क्रमबद्ध पर्याय, वस्तु स्वरूप का विचार करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये सिद्धांत, ये हमारा वैभव है। ये है वास्तविक वैभव। बट हम इनको कुछ समझते ही नहीं है, इनको तो बस सुन लिया है, सुबह उठेंगे और ऐसे भगवान के सामने जाता है, नमो नमस्ते नमो नमो नमो, बाहर आ जाता, ऐसे ही करते हैं, आधे लोग ऐसे ही करते हैं। और ये तो ठीक है, कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब लास्ट में कहते हैं ना काय उत्सर्ग करो, मतलब 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, तो पहले तो पढ़ता रहेगा आंख बंद करके, फिर जब 4-5 हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा आंख खोल के देखता है इसका हुआ क्या, है ना, बगल वाले का चेक करता है इसका हुआ क्या, फिर इधर चेक करता है इसका हुआ क्या, अगर उसका हो गया होगा ना तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है अपने आप। पहले तो बेचारा धीरे धीरे था, आराम से एक शब्द का सही से उच्चारण करके, है ना, और अगर उस बगल वाले का हो गया होगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये यहाँ पहुंच गया ना, अब यहाँ से जो ये 3 है, ये तो इसकी फुल स्पीड के अंदर निकलेंगे। अरे क्या बात की रेस है? जल्दी पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कि किस चीज के अंदर समझ रहा है तू, क्या किस चीज में धर्म मान के बैठा है? लोग कहते हैं कि हमने हमने तो बहुत वर्षों से हम धर्म करते आ रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हुआ। तूने क्या किया? तू क्या मान के धर्म कर रहा था कि तेरा कल्याण हो? तू ये चाह रहा था कि तू जो चीज, क्या कहते, तेरा जो केस पेंडिंग है वो केस सॉल्व हो जाए, है, तू जीत जाए केस। तू क्या चाह रहा था? तू अपना भला चाह रहा था ना। एट द एंड तेरा क्या 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 तूने सोच के भगवान के पास गया, या तू भगवान के पास तूने पूजन विधान कराया? लोग पूजन विधान कराते हैं, लोग कहते हैं लाखों रुपए खर्च करके पूजन विधान कराए कि मैं केस जीत जाऊं, है, मैं मेरी शादी हो जाए, या जो भी, हर चीज के लिए, है ना। धर्म किस लिए करते हैं? वो इसी चीजों के लिए करते हैं। और वो नहीं हुई तो फिर धर्म को कहते हैं ये भगवान के पास जाने से कुछ ही नहीं क्या होता। ये जो लोग कहते हैं ना भगवान के पास जाने से कुछ ही नहीं होता, भगवान क्या कर लेंगे, ये वही लोग होते हैं जो अपनी इच्छा लेकर गए और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे क्या? वो इसलिए बैठे, वो भगवान इसलिए बने हैं कि वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सके, या वो खुद के कल्याण के लिए, खुद को शांति मिल रही थी, खुद को आनंद आ रहा था, खुद सुखी हो रहा था उनको, इसलिए भगवान बने। किस लिए बने? उनको खुद को सुखी होना था। तुम्हारी कोई समस्या पूरी नहीं कर सकते हैं वो, तुम्हारी कोई, तुम्हें सुखी करने का जिम्मा उसने उनने नहीं उठा रखा है। वो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। पता है हाथ पे हाथ धरे का पता है वो अर्थ क्या है? हाथ पे हाथ धरे बैठे ना, हाथ पे हाथ, क्यों क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? वो हाथ पे हाथ धरी मुद्रा हम लोगों को ये चीज बताती है कि संसार में कुछ करने लायक नहीं है। तुम कितना भी घूम लो, कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, कुछ करने लायक नहीं है। कितना ही बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, सुबह से रात तक लगे रहो, वो कुछ काम आने वाला नहीं है। वो ये वो मुद्रा जो है ना, वो ये चीज दर्शाती है वो, कि हाथ पे हाथ धर लो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो होने वाला है नहीं, और तुझे लग रहा है कि तेरे हिसाब से होगा, इसीलिए तू संसार में है। तू करने 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 करने, कर्तापन का भाव है तेरे अंदर, कर्तृत्व बुद्धि है, हर चीज को सबको पता है ये मैंने किया, ये हॉल का जो डेकोरेशन है ना ये मैंने किया, वो जो सेटअप है ना वो उन्होंने किया है, वो मैं ऐसे बताता है। क्यों विरल भाई, आप कैमरा संभाल रहे हो, हैं फोटोज आप क्लिक कर रहे हो, ये मैंने ली है, कोई फोटो अच्छी आ जाए ना, मैंने ली थी वो फोटो, तो आपकी फोटो देखिए आपने, बहुत अच्छी आई थी, मैंने भेजी थी, मैंने ली थी वो। ऐसे बताता है। इसको लगता है ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तू कर सकता है क्या? तू किन चीजों में अपना कल्याण समझ रहा है? वो गलत जगह समझ रहा है तू अपना कल्याण, उनसे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। वास्तव में किन चीजों से होगा? जिस तू तू चाह रहा है, तू चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। शहनशाह कौन है? जिसके पास सब कुछ है ना, और उसको किसी चीज की नीड नहीं है, वो शहनशाह है। या जो चाह रहा है कि अभी मेरे को 5 करोड़ रुपए और मिल जाए तो थोड़ा सही हो जाए? कौन है शहनशाह? वैभवशाली कौन है? संपन्न आप किसको कहोगे? जिसके पास सब कुछ है, या जो जो अभी भी चाह रहा है कि यार थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये जो चाह रहा है वो संपन्न है, वो शहनशाह है? ये जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो अपन सब क्या है? चाह मिट गई हमारी? चाह नहीं मिटी, ये चाह मिटी चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी। ये चिंता भी इसी कारण से है, चिंता मिट जाएगी जैसे ही आपकी चाह मिट गई।
ये शहंशाह बनना है क्या? अपने किस लिए आए? हमने किस लिए जन्म लिया है? तुम बाकी चीजों को छोड़ो ना, तुम अपना कल्याण चाहते हो। जिस समय तुम भगवान के पास में गए उस समय तुम्हें शांति मिली या नहीं? तुम छोड़ो, तुम्हारी बाद में तबीयत ठीक होगी नहीं होगी, परिस्थितियां जैसी भी होगी, केस जीतोगे नहीं जीतोगे, या जो भी जितनी भी चीजें तुम जो भी चाह लेकर जा रहे हो वो पूरी होगी नहीं होगी, उन चीजों को छोड़ो। उस टाइम तुम्हें शांति मिली या नहीं? तुम्हारे परिणाम निर्मल हुए ना नहीं हुए? तुम्हें आनंद आया नहीं आया? ये पता है हमारी हालत कैसी है? हम लोगों को चिंतामणि रत्न मिल गया है ना? आप ये समझ लो, किसी व्यक्ति के पास में चिंतामणि रत्न हो, है ना, और वो कहे कि यार मेरे को, क्या कहते हैं, वो सोचे कि यार 5 करोड़ और मिल जाए, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, वो और मिल जाए, वो बार 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 ऐसे सोचता रहे और कार्य करता रहे, है ना, तो क्या होएगा? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तू बाहर हाथ पैर मारना छोड़, तेरे पास चिंतामणि रत्न है, उसको कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो सोचे और सामने प्रकट हो जाएगी। तो हम लोगों को चिंतामणि रत्न मिल गया है। तेरे पास सब है, हमारे पास में चिंतामणि रत्न समान आत्मा है, हर चीज है तेरे पास। तेरे को अपनी शक्तियों का अंदाजा है, कितनी शक्तियां हैं? 47 शक्तियों के नाम याद है किसी को? पढ़ी किसी ने 47 शक्तियां? जीवत्व, चिति, दिशि, ज्ञान, सुख, प्रभुत्व, प्रभु, है? पढ़िए। ऐसी, ये तो 47 नाम दिए, ऐसी अनंत शक्तियां हैं, और ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो कहीं और नहीं, किसी और द्रव्य में नहीं है, जीव द्रव्य के पास है सिर्फ। जीव है ना, ये तो सब मानते हैं ना ऐसी शक्ति, लेकिन उन शक्तियों को तो हम मानते ही नहीं है। ये ज्ञान, है ना, चित्ती, दृष्टि, ज्ञान, सुख, इनको मानते ही नहीं हम हमारी शक्ति, इसीलिए हम दुखी हुए। हमने हमारा वैभव जहां मान रखा है ना, वहां पर हमारा वैभव नहीं है। वहां संपन्न संपन्न व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संपन्न होगा, जो व्यक्ति वैभवशाली होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। आप कभी भी नोटिस कर लें, कौन है यहाँ पर, कितने लोग अपने आप को सुखी मानते हैं? कोई कहे ना मैं सुखी हूं, तो एक बार उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लेना कि भाई तू 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 खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, पानी पी रहा है नहीं पी रहा है, सुबह उठते ही योगा कर रहा है नहीं कर रहा है, इस शरीर का ध्यान रख रहा है नहीं रख रहा है, और तू कह रहा सुखी है? इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं सुखी हूं, तो बनारसी दास जी ने उसको कह दिया कि तू मूर्ख है, और सिर्फ मूर्ख नहीं, मूर्ख शिरोमणि है, मूर्ख नंबर 1, है ना। उसको कह दिया, उन्होंने लिख दिया। क्या लिखा देखो, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो जो बिना मोक्ष गए जो कहे कि मैं सुखी हूं, मेरे को मजा आ रहा है इस संसार में, उस अज्ञानी, वो मूर्ख नंबर 1 है, वो मूर्खों का मुखिया है। बनारसी दास जी कह रहे हैं, अगर किसी को इस संसार के अंदर सुख दिखाई दे रहा है, इनको भोगों में सुख दिखाई दे रहा है, घूमने फिरने में मजा आ रहा है, तो तू फिर वहीं उत्पन्न होएगा। फिर तू सोच ले, तू तेरी हालत। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुए, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर तन, तो फिर होश में आना भूल गया। ये हालत है हमारी। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुए, देखने जाते हैं ना, दुनिया क्यों घूमता है आदमी, है? 6 चीजें देखने जाता है। कौन कौन सी है? देखो, एक तो पेड़, पहाड़ और पानी, है ना, ये 3 चीजें देखने जाता है। और बाकी तीन, बाकी तीन किसी को नहीं पता। बाकी 3 वो ये देखने जाता है कि भाई कहीं तो मैं सुखी हो जाऊं, कहीं तो मुझे शांति मिल जाए, सुख शांति चैन, ये देखने जाता है। कहीं यहाँ मिल जाए, वहां मिल जाए। वो कहता है घर में बैठे बैठे बोर हो गया अब, है ना, अब थोड़ी सी शांति चाहिए, शांति ढूंढने जाता है। पेड़ देखने जाएगा, पानी देखने जाएगा, पहाड़ देखने जाएगा। क्या चाहिए इस जीव को? ये अपने आप को सुखी अनुभव ही नहीं करता है। ये कंकड़ पत्थर पर मुग्ध होते जा रहा है, और ये चैतन्य रूपी जो खजाना है इसको भूल रहा है।
अगली लाइन में क्या लिख दिया, चेतन को मिला, इस जीव को जब ये नर तन मिल गया ना तो वो होश में आना भूल गया, वो फिर इसी के अंदर लगा रह गया, इसी को सजाएगा, है ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को देख लो आप, है ना, हर व्यक्ति कोई बात ही नहीं करता है ब्रांड से कोई नीचे की। तो पहले का जमाना तो ऐसा था, जो हाथ लग जाए, है ना, ऐसे ही पड़े रहते थे कपड़े सब्जी मार्केट की तरह, है ना, जो टी शर्ट उसमें से पसंद आई पहन के आगे पहन लिए। अब बड़े बड़े शोरूम्स में जाएगा, ब्रांडेड शोरूम्स में जाएगा, है ना, फिर बताएगा, और उसके अंदर भी उसको ब्रांडिंग वाला चाहिए। ऐसे कोई प्लेन प्लेन टी शर्ट हो ना, वो नहीं लेगा, जिसपे लिखा हो UCB, जिसपे लिखा हो जारा, है ना, वो वाले कपड़े लेगा, जिसपे लिखा हो एकदम प्राडा का चश्मा, तो या प्राडा लिखा होना चाहिए बड़ा बड़ा, दिखे तो यार सामने वाले को। हर व्यक्ति की ये हालत है, हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मुझे इन चीजों से जज करे। अरे तू तेरा असली वैभव दिखा उसको। ये चैतन्य खजाना, इसको भूल गए हम। जैसे ये नर्तन मिला ना, इसी के पीछे लगे सुबह से रात तक, जूते पहनेगा, लाखों रुपए जूतों में पूरे कर देगा। क्या काम है जूतों का, कहाँ पहनते हैं उसको, पैरों में, है क्या, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कितने ही पैसे पूरे कर ले तू, तू तू 200 रुपए का जूते पहन ले। आजकल तो वैसे भी कॉपीज आती है, सबकी सबकी कॉपी आती है, फर्स्ट कॉपी पहन ले, किसी को पता नहीं चलता है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी आएगी। मैं कहता हूं तू लाख रुपए के जूते लेना छोड़, तू 2,000 रुपए के जूते ले और 98,000 रुपए दान कर दे। तेरे को लाख रुपए निकालने हैं ना, तो तू दान करना, क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे को दान करने में। मतलब जूते वाले को तू देकर आ जाएगा, है ना, जो लेदर के भी बनाता होगा और न जाने क्या करता होगा, उस पैसे की शराब पिएगा, क्या किएगा, लेकिन मंदिर में दान नहीं करेगा। लाखों रुपए के कपड़े पहन लेगा लेकिन दान नहीं करेगा। हम ये नर्तन मिल गया है ना, सच में हम लोगों की हालत ये हो गई है, हम होश में नहीं आ पा रहे। हमें हमें संसार के दुख दुख रूप भाषित ही नहीं हो रहे, हमें लग ही नहीं रहा है कि हम दुखी हैं। अरे तू दुखी है, ये खाना खा रहे हैं हम, पानी पी रहे हैं, ये सब दुख है। पूजनों में बोलते हैं ना, शुदा रोग विनाश नाय, है ना, क्या है वो, संसार ताप विनाश नाय, शुदा रोग विनाश नाय, ये किस लिए बोलते हैं, ये दुख है ये। और तुझे मजा आ रहा है वैरायटी में, इसको जब तक ऐसे 4-5 चीजें नहीं लगी हो ना थाली के अंदर, खाने के अंदर मजा ही नहीं आता। 3 सब्जी तो चाहिए मेरे को, 3 सब्जी बिना बाहर खाना खाने जाएगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, पता नहीं है कैसे बन रहा है, कितनी शुद्धता से बन रहा है, और क्या हो रहा है अंदर, कुछ इसको होश नहीं है ना। क्या पता है बगल वाले ने पनीर की सब्जी छोड़ दी थी, तो उसी को थोड़ा सा सही करके थोड़ी सी मिला के तुम्हारे थाली में डाल दी, है ना। हो सकता है, नहीं हो सकता है, मेरे को ये चीज बताओ। आपको ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो नहीं, हमारे यहाँ तो दुबई तो थोड़ा सा, दुबई में तो थोड़ा ऐसा नहीं है ना। अरे ऐसा नहीं है, हो सकता है, ये हालत है ये। वो अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, वो क्यों वेस्ट करेगा।